नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति सन 1917 में हुई। यह क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस समय रूस का शासक जार निकोलस था। दोस्तों, रूस की क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। यह 1917 से 1922 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नर भी रहे। दोस्तों, लेनिन की विचारधारा मार्क्सवादी थी और इन्होंने लेनिनवाद नाम से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत विकसित किए थे। रूस की क्रांति दो भागों में हुई। पहला मार्च 1917। इसके फलस्वरूप सम्राट को अपना पद त्यागने के लिए विवश होना पड़ा और एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। जबकि दूसरा अक्टूबर 1917 में, जिसमें अस्थायी सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। रूसी क्रांति ने न केवल निरंकुश स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का अंत किया, बल्कि जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक सामाजिक सत्ता को भी समाप्त करते हुए विश्व में मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। आइए दोस्तों, अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं और एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। पृष्ठभूमि, उसके बाद कारण क्या थे इस क्रांति के, इसके बाद इसका क्या घटनाएं हुई और उसके परिणाम क्या हुए, इस सबको हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या थी रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि। दोस्तों, उस समय रूस में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत अपने चरम पे था। उस समय रूस में समाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में कुलीन वर्ग आता था, जो धनाढ्य लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे, वे लोग आते थे। इनको राज्य की ओर से बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जाते थे। दूसरी श्रेणी में उच्च मध्यम वर्ग आता था, जिसमें व्यापारी, छोटे जमींदार इत्यादि सम्मिलित होते थे। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत किसान, दास और श्रमिक सम्मिलित होते थे। इस समय इनको राज्य तथा अन्य वर्गों का व्यवहार इनके साथ बहुत ही अमानवीय होता था। दोस्तों, जार निकोलस पूर्णतः निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक था। यह जनता को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान करने के पक्ष में ही नहीं था। इसकी निरंकुशता ही रूसी क्रांति का आधार बनी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कारणों पर चर्चा करते हैं। रूसी क्रांति के क्या कारण थे। दोस्तों, जब तक जनता को अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम होता, उनमें राजनीतिक समझ नहीं होती, तब तक तो आप उसे गुलाम बना के रख सकते हैं। लेकिन जब उनमें राजनीतिक समझ आ जाती है, वो अपने अधिकारों को जानने लगते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं, तो फिर उन्हें गुलाम बनाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं रूसी क्रांति के कारण क्या थे। तो रूसी क्रांति का पहला कारण जो है वो था औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम। दोस्तों, जब रूस में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई तो रूस में बहुत से कारखानों की स्थापना हुई। इसमें काम करने के लिए अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लाखों की संख्या में मजदूर गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे। नगरों में रहने से वे सीधे साधे नहीं रह गए थे। जब वे नगरों में पहुंचे कुछ समय के बाद तो उनमें परिवर्तन आने लगे। वे भी राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे। तो इन्हें अपने राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों का ज्ञान हुआ। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अपने क्लबों का निर्माण किया
वे अपने सभी मामलों पर विचार तथा वाद विवाद करने लगे। धीरे धीरे इनकी जो बौद्धिक क्षमता थी बढ़ने लगी। ये अपने अधिकारों पर पूरी तरह से अपने अधिकारों को जानने लगे और छोटी मोटी जो बातें थी उन पर विरोध भी करने लगे। इन्होंने श्रमिक संगठनों की स्थापना भी आरंभ कर दी। इस तरह से उनकी राजनीतिक समझ बढ़ती गई। वे भी अपने अधिकारों के लिए धीरे धीरे लड़ने लगे। इस तरह ये एक जो औद्योगिक क्रांति थी श्रमिकों के लिए भी एक तरह से एक अवसर बन के आई। अब दूसरा जो कारण था रूस की क्रांति का, वो 1905 की क्रांति है। दोस्तों, रूस में 1905 में एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा रूस में एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया, परंतु पारस्परिक झगड़ों के कारण यह क्रांति असफल हो गई। इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि इसने रूस की साधारण जनता को राजनीतिक परिचय करा दिया। उनको यह ज्ञात हो गया कि वोट क्या है, वोट की शक्ति क्या है। अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो जाने के कारण रूस की जनता समझ गई कि अब उनको एक पूर्णतः लोकतंत्र शासन चाहिए। इस शासन को स्थापित करने के लिए वो धीरे धीरे संगठन बनाना चालू किए। यह भी एक कारण था रूस की क्रांति का। तीसरा कारण जो था पश्चिम यूरोप का प्रभाव था। दोस्तों, पश्चिम यूरोप का प्रभाव रूस पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और उसके साथियों के विरुद्ध जो प्रचार कार्य मित्र राष्ट्रों की ओर से किया जा रहा था, इसमें यह कहा जा रहा था कि मित्र राष्ट्र जो है वो लोकतंत्र की स्थापना, जनता की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आधार पर नए राष्ट्रों के निर्माण करने के अभिप्राय से युद्ध लड़ रहे हैं। तो चूँकि रूस में खुद ही लोकतंत्र नहीं था, वहाँ का शासन था निरंकुश था, तो रूस की जनता को लगा कि ये तो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये करेंगे? तो रूस की जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए एकजुट होना शुरू किए, जिसका रूस की क्रांति का एक कारण यह भी माना जाता है। रूस की क्रांति का जो चौथा कारण था वो मध्यम वर्ग के विचारों में परिवर्तन था। रूस में मध्य श्रेणी में शिक्षा का प्रसार उस समय हो गया था। रूस में क्रांति का वेग इसी श्रेणी के लोगों ने तीव्र किया। वे लोग नई नई पुस्तकों का अध्ययन करते थे। पश्चिमी यूरोप की जो लेखकों के लिखी पुस्तकें होती थी उसका रूसी में अनुवाद करके ये पढ़ते थे। ये रूसी अनुवाद की किताबें लाते थे और उसका अध्ययन करते थे। शिक्षित वर्ग पर उन नए विचारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। विशेषतः नवयुवक विद्यार्थी नए विचारों का अध्ययन कर भली भांति समझने लगे कि देश की उन्नति तभी हो सकती है जब यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होगा। इस जारशाही निरंकुश सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। इनके हृदय में यह भावना जागृत हुई कि उनका यह कर्तव्य है कि अपने देश को उन्नत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों, रूस की क्रांति का अंतिम जो बड़ा कारण था वो था महायुद्ध का प्रभाव। महायुद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की तरफ से सम्मिलित हुआ। रूस की विशाल सेना ने युद्ध के प्रारंभ में बड़ी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन किया। रूस की सेना बहादुर जरूर थी, परंतु 2 वर्षों तक चले निरंतर युद्ध में वो पूरी तरह शिथिल हो चुकी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था। रूस की सेना में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना नहीं थी, उनमें राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना नहीं थी। इस प्रकार रूस के नौकरशाही की भी यही दशा थी। उसके कर्मचारी यह नहीं समझते थे कि वो देश के लिए कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका आदर्श था सम्राट को खुश करके उच्च पद पे आसीन होना।
जब विश्व युद्ध लंबा होता गया, दूर दूर तक जीत की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी, तो रूसी सेना और नौकरशाही घबरा उठी। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि रूस में पहले से ही अपनी चरम सीमा प्राप्त कर चुका था। इन सब के कारण गरीब जनता को जीवन व्याप्त करना, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब करना बहुत मुश्किल हो गया। उनके सामने अपना जीवन गुजारना असंभव सा हो गया, जो एक भयंकर रूप से सामने आई रूसी क्रांति के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या घटनाएं हुई, क्या परिणाम थे रूसी क्रांति के, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी हमने रूस की क्रांति के कारणों को पर चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि रूस की जो जनता थी उसने अपने अधिकारों को जाना तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए वे जागरूक हुए। तो दूसरी तरफ गरीब जनता की हालत भूख प्यास से पूरी तरह से बिगड़ती जा रही थी। एक प्रकार से वो टूट चुके थे। इसी दौरान एक घटना होती है जिसमें सेना गोली चलाने से इनकार कर देती है। आइए इस घटना पे हम लोग चर्चा करते हैं। यह घटना मार्च 1917 ईस्वी की है। जनता की दशा पूरी तरह शोचनीय हो गई थी, दयनीय थी। उनके पास न पहनने को कपड़े रह गए थे और न ही खाने के लिए अन्न। परेशान भूखी प्यासी जनता, ठंड से ठिठुरते हुए गरीब मजदूर, ये सभी 7 मार्च के दिन पेट्रोगेट की सड़क पर घूमना प्रारंभ कर दिए। रोटी की दुकानों पर ताज़ी व गर्म रोटियां देखकर इनसे रहा नहीं गया। भूखी प्यासी जनता दुकानों पर टूट पड़ी, लूटमार प्रारंभ कर दिया। इन सबको देखकर सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनमें भी क्रांति की भावना जागृत हो गई थी। जब जनता ने देखा कि सेना उन पर गोली नहीं चलाएगी, तो उनका साहस और बढ़ा और इस तरह से यह क्रांति पूरी तरह से उभर कर सामने आई। अब आइए देखते हैं क्या परिणाम हुए इस क्रांति के। दोस्तों, 14 मार्च 1917 को एक उदारवादी नेता जॉर्ज सोलाव की अध्यक्षता में एक सामाजिक संगठन की स्थापना हुई, जिसने 14 मार्च को जार से शासन प्रत्याग करने की मांग की। परिस्थिति से बाध्य होकर जार निकोलस ने यह मांग स्वीकार कर ली। इस प्रकार रूस में जार-शाही शासन का अंत हुआ और एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद अक्टूबर 1917 में इस अस्थायी सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई गई। तो इस तरह से यह रूसी क्रांति समाप्त हुई। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।